जब तक हमारी दीक्षा नहीं होती तब तक हमारा अनर्थ निवृत्ति से हम आगे नहीं जा सकते, मगर मतलब अनर्थ निवृत्ति भी हमारी नहीं होती। तो मुझे इसमें थोड़ा समझ में नहीं आया कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं, मतलब अभी जब जब से हम इस भक्ति मार्ग में आए हैं, तब से थोड़ा बहुत तो हमारा जो गुस्सा है वो 5% या 10% कम हो गया है। तो हम्म। आपने कहा कि जब तक हमारी दीक्षा नहीं होती तो उससे आगे हम ना निष्ठा रुचि भाव इस स्तर तक नहीं जा सकते। हम्म। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा आप बताइए। तो भक्ति देखिए, हरि नाम जप जो है बहुत शक्तिशाली है। जप करेंगे तो उसका वो काम तो करेगा, लेकिन जब हम दीक्षा लेके जप करेंगे तो जितना काम कर रहा है और ज्यादा पोटेंसी उसका बढ़ जाता है। क्योंकि एक शुद्ध भक्त का भी कृपा उसके अंदर आ जाता है, वो और प्रामाणिक हो जाता है। हाँ, हरि नाम के अंदर पूरा शक्ति है। कभी कभी ऐसा भी होता है, व्यक्ति दीक्षा नहीं ले पाता है, कुछ कारण उसके जीवन में आता है। तो क्या भगवान का भक्ति नहीं मिलेगा? मिल सकता है, कुछ उसका असंभव नहीं है, भगवान दे सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है, जो नियम है, इसको किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया ना। है? भगवान ही बोलते हैं कि गुरु का आश्रय लेना चाहिए, गुरु पाद आश्रय भक्ति का एक अंग है। और जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, क्योंकि गुरु जो रहते हैं भगवान के बहुत क्लोज डिवोटी रहते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू लॉर्ड। और वो जब आपके लिए पिटिशन लगाते हैं कि प्रभु, इसको मैंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, कृपा करके आपका थोड़ा कृपा इसके ऊपर दीजिए, तो भगवान जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? देंगे कि नहीं? तो इस प्रकार वो प्रोसेस जो भी है और इंटेंसिफाई हो जाता है, और जल्दी एडवांस हम जल्दी जल्दी करते हैं। इसलिए गुरु का शरण लेना ये बहुत 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 जरूरी है, भक्ति में अनिवार्य है। ओके। जी प्रभु जी, हमने अभी शिक्षा गुरु के रूप में किसी भक्त को स्वीकारा है, तो उससे भी हमारा जो आगे आगे बढ़ने में हम उससे भी सहायता हो सकती है क्या? और हमने अगर गुरु जी दो प्रकार का रहते हैं, एक शिक्षा गुरु रहते हैं, एक दीक्षा गुरु रहते हैं। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं जो आपके जीवन में शिक्षा ले रहे हैं, जैसे हर रोज आप 7 दिन 7 प्रभु जी को देखते हैं, अलग अलग प्रभु जी। ये सब आपके शिक्षा गुरु हैं, जो कि आपको गीता भागवत का ज्ञान का शिक्षा आपको देते हैं। और इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं जो कि आपको मार्गदर्शन करते हैं हमेशा जीवन में। तो इस जी जी प्रकार शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं जीवन में, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। एक ही व्यक्ति होते हैं जो कि आपके जीवन का दायित्व लेता है। वो दीक्षा देना मतलब ये कुछ खेल का चीज नहीं है। जैसे लड़का लड़की दोनों का मैरिज होता है, एक बार मैरिज हो गया तो फिक्स हो गया ना, पति पत्नी ना चेंज होता है, बार बार नहीं होता है ना। उससे पहले जितना देखना है देख लो, पसंद करना है कर लो। लेकिन एक बार अगर आप बोलते हैं नहीं मैं इनसे विवाह करूंगा, और माला डाल दिया, 7 बार फेरा मार लिया, तो हो गया, फिक्स हो गया। दुनिया के सामने आपने बता दिया कि ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, उनके साथ ही रहना है। तो उसी प्रकार एक बार हम किसी से अगर दीक्षा ले लेते हैं तो वो हमारे प्रामाणिक गुरु बन जाते हैं, और भगवान के सामने हमारा एक उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। वो बदलता नहीं, चेंज नहीं होता है। और वो गुरु आपका जीवन का पूरा दायित्व भी लेता है। इसलिए वो बहुत सीरियस कमिटमेंट है दीक्षा लेना। ठीक है। जी जी प्रभु जी, मतलब आपका कहने का मतलब है जब हम दीक्षा लेते हैं तब ये जो भक्ति की प्रोसेस है, जो आसक्ति से आगे निष्ठा भाव रुचि, तो वो जल्दी जल्दी हो जाती है। जब तक यस। हम दीक्षा नहीं लेते तो ये स्लोली हो जाती है, ऐसा ही। जी प्रभु स्लोली जी, अगर स्लोली हमने होता है, और कितना हो पाएगा वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि शास्त्र में बोला गया है दीक्षा लेना अनिवार्य है। जी जी ठीक है ना। और जब दीक्षा लेते हैं उनके कृपा से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। जी जी प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।